अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से लच्छे पकौड़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। आपने बहुत तरह के पकौड़े खाए होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप अफ्तारी में ये लच्छा पकौड़ा बनाएंगी ना तो घर वाले बहुत खुश होंगे। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चले रेसिपी को शुरू करते हैं। एक बॉल में आपने पानी ले लेना है और आलूओं को उसके अंदर ही रखना है ताकि हमारे आलू ब्लैक नहीं हो। इस तरह आपने इनके लच्छे बनाने हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। इस तरह लच्छे बड़े बड़े बनेंगे, ये इसकी ट्रिक है। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े लच्छे बन गए। इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपने इसको 3 से 4 मरतबा अच्छे पानी से वॉश करना है। तो मैं इनको वॉश कर लूँ तो फिर आपको बताती हूँ को क्या करना है। ये देखिए मैंने इनको 3 से 4 मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया। अब आपने इनको ऐसे हैंड से प्रेस करना है, जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी इसका निकल जाएगा। जितनी देर मैं इनको प्रेस कर रही हूँ उतनी देर आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुँचती रहें। चलें जी, अब आपने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड की है। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। हाफ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और अब इसमें आपने 2 चम्मच मैदे के ऐड करने हैं। इसमें कोई बेसन नहीं ऐड करना। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसमें 2 चम्मच अब कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं और 2 चम्मच ही मैदे के ऐड किए हैं। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यकीन मानिए ये इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची पकौड़े बनेंगे ना, आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के ये लच्छे पकौड़े बनते हैं। बनाते हुए भी मज़ा आता है, जब आप बनाओगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह पैन में मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब आपने हैंड से इस तरह इन पकौड़ों को ऐड करते जाना है। आंच आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे इसको मत कुक कीजिएगा वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है, क्योंकि हमने इसमें बेसन नहीं ऐड किया, कोई इतने स्पाइसेस ऐड नहीं किए, तो इनका कलर गोल्डन ही रहेगा। बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। यकीन मानिए आपने इफ्तारी में इनको ज़रूर बनाना है। सभी खुश होकर खाएंगे। जिनको फ्राइज़ पसंद है उनको तो बहुत पसंद आएंगे। जो फ्राइज़ लवर हैं वो तो इनको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये क्रंची बहुत हैं और इनमें फ्राइज़ का भी जायका और फ्लेवर आपको मिलेगा। तो लुक आप खुद चेक कर लें। 1 से 2 मिनट बाद आपने टर्न करना है। तो चलें अब प्लेट भी निकालते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। इतने मज़े के, दिखने में इतने खूबसूरत हैं, तो यकीन मानिए जायका इनका कैसा होगा आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपने कोई बात पूछनी हो, किसी बात की समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलें जी, इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। चेक कर लें इसकी लुक। आपने कई तरह के पकौड़े खाए होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये पकौड़े भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने क्रंची, इतने सॉफ्ट। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।